गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 7 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। नए एक्सरसाइज 11.1 में ये रहा आपका 8वां प्रश्न। एक्सरसाइज 11.1 का ये रहा 8वां प्रश्न, जिसमें हम लोग त्रिभुज ए बी सी की रचना करें, जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। तब एक समरूप त्रिभुज बनावें जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं का 3/4वां भाग है। यह अभी अंश छोटा और हर बड़ा है, इसलिए हम इसे भी अंतर विभाजित करेंगे, यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये हमारा ए हो गया और बी हो गया, जिसकी माप 5 सेंटीमीटर की है। अब बिंदु बी पर हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसा कि कोण बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में। ये हमारा 60 डिग्री है। अब बी से 6 सेंटीमीटर का एक चाप से इसे डिवाइड करते हैं। सपोज दैट यहाँ डिवाइड हुआ, इस बिंदु का नाम हम उसी तरह सी दे देंगे और इसे हम ए से जोड़ देंगे। इस तरह एक त्रिभुज बन चुका है। अब हम इस त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे समरूप, जिसका भुजा 3/4वां भाग होना चाहिए। तो यहाँ बी के पास हम कोई भी न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से छोटा हो बना सकते हैं। सपोज दैट हमने इस तरह का कोण बनाया, इस किरण का नाम बी एक्स रख देंगे और अगले स्टेप में हम इसे 4 बराबर भागों में समान माप से इसे काटेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3 और ये हो गया B4। अब हम B4 और A को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह हमने सपोज दैट इसे जोड़ दिया। अब इसके समानांतर हम B3 से एक समानांतर रेखा खींचेंगे और इस जो ए बी रेखाखंड को काटा, इस बिंदु का नाम कुछ लिख देंगे, यानी इसे हम डी रख देते हैं। ए बी सी और ये डी। अब इस बिंदु से बी सी रेखाखंड को ए सी के समानांतर खींचते हैं। सपोज दैट इस तरह हमारा समानांतर रेखा आया। इसका नाम इस बिंदु का ई दे देंगे, जो बी सी रेखा को प्रतिच्छेद करता है। इस तरह हमारा एक समरूप त्रिभुज 3/4वां भाग बन चुका है। इसी तरह का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलें, सबसे पहले हम लोग एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लेते हैं। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इस तरह स्केल को यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरह खींच लेते हैं स्केल के माध्यम से और इसे इस तरह ये रेखाखंड ए बी हो गया, जो 5 सेंटीमीटर के माप का है। अब हम बिंदु बी पर एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो किसी भी माप से बनाया जा सकता है, किसी भी चाप से। सपोज दैट हमने एक चाप लिया और इसे एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसे हम स्केल के माध्यम से यहाँ इसे हम इस तरह जोड़ देते हैं। अब बिंदु बी से हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का चाप हो गया। इस तरह चाप लेने के बाद हम इस रेखा को इस तरह यहाँ रखकर इसे समद्विभाजित करते हैं और इस बिंदु का नाम सी दे देंगे और ए और सी बिंदु को मिला देंगे इस तरह।
इस तरह मिलाने के बाद हमारा अभिष्ट ABC त्रिभुज बन चुका है। अब हमें इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जो 3/4वां भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिंदु B पर कोई भी न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो यहाँ से खींच लेते हैं इस तरह, और इस बिंदु का नाम BX किरण कर देते हैं। ये BX किरण हो गया। अब बिंदु B से 3/4वां भाग है, यानी इसे 4 बराबर बराबर भागों में काटते हैं कोई भी चाप लेकर। 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। इसका नाम उसी तरह B से हम खींचे हैं तो B1, इसे B2, इसे उसी तरह B3 और इसे B4 दिखा देते हैं, नाम कर देते हैं। अब अगले स्टेप पे हम B4 बिंदु को और A को आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह हमने स्केल रखकर इसे हम इस तरह मिला दिए। अब अगले स्टेप में हम तुरंत इसे एक चाप से इसके कोण को इस तरह हम थोड़ा सा चाप बढ़ा लीजिए। इस तरह हमने इसे एक चाप लिया। उसी तरह बिंदु B3 से पुनः हम एक चाप लेते हैं। अब इस चाप को हम इस तरह माप लेते हैं। ये चाप देखिए इस तरह का है। इसी माप से हम ये जो खींचे हैं इसे हम काट देंगे। ये जो कटान बिंदु आया उसे हम B3 बिंदु से मिला देते हैं। ये हमारा B3 बिंदु है। यहाँ से हम इसे सावधानी से इस तरह एक दूसरे से जोड़ देंगे। अब ये जो बिंदु आया, ये जो कटान बिंदु आया जो AB रेखा को डिवाइड किया, इस बिंदु का नाम हम D लिख देंगे। पुनः हम बिंदु A को एक किसी भी चाप से इसे इस तरह चाप लिया और D बिंदु से भी एक चाप लिया इसी माप का। अब हम उसी तरह इस चाप को भी मापते हैं, यानी यहाँ और यहाँ। इस तरह हम इसकी लंबाई माप लेते हैं और इसी लंबाई के माप से हम इसे डिवाइड करते हैं, यानी हम इसे काट देते हैं। ये जो कटान बिंदु आया इसी आधार पर हम बिंदु D से इसे इस तरह मिला देते हैं। इस तरह मिलाने के बाद जो कटान बिंदु आया थोड़ा सा ठीक से मिलाने पर ठीक बनेगा। यहाँ से हम इस बिंदु का नाम उसी तरह E रख देंगे। इस तरह हमारा ये समरूप त्रिभुज बन चुका है। अब हम उसी आधार पर इसके भुजा को उसी तरह लिख देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर छूट गया है। इस तरह हमारा ये समरूप त्रिभुज 3/4वां भाग का भुजा वाला बन चुका है। अब हम अगले स्टेप में इसके रचना के चरण को उसी तरह लिखेंगे। रचना के चरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया या खींचा, एक ही बात है। सेकेंड स्टेप में कोण B बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया,
यह हमारा 60 डिग्री का कोण लिखना भूल गए हैं, इसे आप यहाँ दिखा देंगे। यानी ये हमने 60 डिग्री का कोण बनाया था। कोण सी बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया। कोण बनाकर BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लिया। जो C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। थर्ड स्टेप में हम बिंदु B से बिंदु A यानी बिंदु A और C को मिलाया। C को मिलाने पर अभिष्ट त्रिभुज ABC बना। चौथा पॉइंट हम बनाते हैं। चौथा स्टेप में बिंदु B से BX कोई न्यून कोण बनाते हुए BX बनाते हुए किरण खींचा। फाइव स्टेप में हम लिख सकते हैं बिंदु B से BX किरण पर समान माप का B1 B2 B3 B4 बिंदु लिया। छठे स्टेप में हम रचना के चरण को और आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं B4 और B को मिलाया तथा B4 और A को मिलाया, इसलिए कि B4 हमारा यहाँ है। B4 को A से मिलाए थे। अब तथा B4A पैरेलल टू B3D और DE पैरेलल टू यानी समानांतर AC खींचा। इस प्रकार त्रिभुज DBE
अभिष्ट त्रिभुज बना जो प्रत्येक भुजा ABC की संगत भुजाओं का 3/4वां भाग है। और ये मेरे प्रश्न का कंस्ट्रक्शन बनेगा। इसी तरह हमारा कंस्ट्रक्शन बनेगा। इस तरह कंस्ट्रक्शन चैप्टर बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान देने पर हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर सुनिश्चित है, श्योर है। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। यदि हमारे वीडियो को आपने पसंद किया, आप सेटिस्फाइड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।